प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को राहुल गांधी के मंच से अपशब्द बोलने का मामला गरमाया हुआ है। इसके विरोध में आज बीजेपी महिला मोर्चा झारखंड की ओर से कांग्रेस ऑफिस का घेराव किया गया, जहां घेराव प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज की। इसी को लेकर एचएनएन ने लाठी डंडों से पिटाई करने की कार्रवाई पर बीजेपी सांसद आदित्य साहू से बातचीत भी की। बिहार में वोटर अधिकार राहुल गांधी जो निकाल रहे हैं, इसके खिलाफ जो बीजेपी आज महिला मोर्चा की तरफ से कांग्रेस का घेराव किया गया था, जहां कांग्रेस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। हमारे साथ सांसद आदित्य साहू जी हैं। बीजेपी जिस तरह आज प्रदर्शन कर रही थी, उन पर लाठियां चार्ज, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को जो गालियां बकी और जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसे इससे देश के लोगों के मन में बहुत गुस्सा और आक्रोश है। और हमारी बहनें भी उस गुस्सा और आक्रोश को दिखाने के लिए कार्यक्रम करने का काम किया था। क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति की आजादी है, किसी को कुछ बोलने से कोई अधिकार नहीं छीन सकता है। और हमारी बहनें अपनी बातों को रखने के लिए जुलूस निकाली थी कि एक माता सबकी माता होती है, पूरे देशवासियों की माता होती है। काफी गरीबी को झेलते हुए अपने बाल बच्चों नरेंद्र मोदी जैसे विराट स्वरूप को लालन पालन करने का काम किया। देश ने दुनिया में आज एक मोदी जी की छवि है, एक पहचान है, और देश के सभी लोगों को आगे विकास के कार्य से जोड़ने का काम किया। वो ऐसे व्यक्ति के जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी माता जी, और उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गालियां देना, स्वाभाविक है कि लोगों के मन में आक्रोश होगा। और उसी आक्रोश को प्रकट करने की हमारी बहनें निकली थी, तो वहाँ पर लोगों ने लाठियाचार्ज की, ऐसा मारने नहीं का लगता काम है कि किया अब गया। राजनीतिक की ओर जा रही है? नहीं, जिस तरह देखिए, कांग्रेस का काम ही लालू यादव जी की पार्टी का काम ही है गिरावट लाना राजनीति में, चाहे भ्रष्टाचार के माध्यम से, चाहे बेटी और बहन की इज्जत आबरू लूटने के मामले से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने के मामले में, चाहे विकास का काम सारा ठप करने के मामले में। इन लोगों का स्वभाव ही है। अभी चाहते हैं कि दहशत पैदा करके हम लोगों से वोट बटोरने का काम करें, तो शायद अब का देश बदला हुआ देश है। एक और है कि झारखंड के जो मंत्री है इरफान अंसारी, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि अगर हमें राहुल गांधी बोले तो हम जो बीजेपी का है प्रत्येक झंडा जला देंगे। तो उनको कौन रोक रहा? जलाना चाहिए, चला के देखें। तो रोका है क्या? सिर्फ मीडिया में बने रहने की इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें, तो आदमी का बात सुनते सुनते आक्रोश उठेगा। तो मैं समझता हूँ कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप यदि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है, मंत्री पद आता और जाता है, लेकिन अपना भाषा और व्यवहार पर हमेशा नियंत्रण आदमी को रखना चाहिए। हमेशा कोई आज तक सरकार में रह गया, आज सरकार में आप हैं तो कल सरकार में हम, कल कोई रहेगा। इसलिए इस तरह की भाषा बोल करके सामाजिक गिरावट नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार की भाषा से झारखंड के लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो बहुत ही गुस्सा है। तो ये थे आदित्य साहू, जिन्होंने बताया झारखंड की राजनीतिक और देश की राजनीतिक, हम यह कह सकते हैं कि जो झारखंड की राजनीतिक या पूरे देश की राजनीतिक अब किस ओर मोड़ ले रही है। लोग लगातार एक तरफ से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन यहाँ अब मामला जो है वो गाली गलौज तक भी पहुंच गया है। अब आम जनता की समस्या को छोड़कर एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ जयंत कुमार।